हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो है अबाउट अब्रॉड जॉब आफ्टर होटल मैनेजमेंट, यानी कि अगर आपको अब्रॉड जाना है होटल मैनेजमेंट करने के बाद तो क्या क्या डिफिकल्टीज आपको आ सकती हैं, कितना एक्सपीरियंस चाहिए होगा, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे। उनका मैं आज आपको आंसर देने वाला हूं। तो अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लाइक कर दो इस वीडियो को। सो अब्रॉड जॉब आफ्टर होटल मैनेजमेंट, बहुत सारे लोग जो होटल मैनेजमेंट करते हैं, मोस्टली 90% लोग ये सोचते हैं कि हमें अब्रॉड जाना है होटल मैनेजमेंट करने के बाद। कितने जा पाते हैं उसका सक्सेस रेट कभी और फ्यूचर में बताऊंगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है बहुत सारे लोगों का वो ये है कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद कितना एक्सपीरियंस लेके हम अब्रॉड जा सकते हैं। तो मिनिमम अगर मैं बात करूं गल्फ कंट्रीज की, यानी दुबई हो गया, आपका ओमान, कतर वगैरह, इन जगह हो गया, इन जगह अगर आपको जाना है तो कम से कम आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तब आप यहां पे जा सकते हैं। विदाउट एक्सपीरियंस भी जा सकते हैं, बट 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो इजीली हो जाएगा। सेम गोज फॉर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक मलेशिया, सिंगापुर वगैरह। अगर आपके पास लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। सारे डिपार्टमेंट्स में आपको यहां पे जॉब वैकेंसीज मिल जाती हैं, वेदर इट बी फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज सर्विस एंड किचन। वहीं अगर हम बात करें कि अगर आपको जाना है कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े कंट्रीज में, तो उसके लिए आपको ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होगा। कम से कम 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए ही चाहिए होता है। उसके साथ साथ आपको केवल लिमिटेड डिपार्टमेंट्स और सेक्शंस होते हैं जिनके थ्रू आप जा सकते हैं, हर डिपार्टमेंट से आप नहीं जा सकते। नाउ इसी से आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन कि किस डिपार्टमेंट से हमें सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं अब्रॉड के लिए। तो अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, गल्फ कंट्रीज के लिए या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए, वहां से आपको सारे डिपार्टमेंट्स में आपको वैकेंसीज मिल जाएंगी। फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, F&B सर्विस, किचन, सब डिपार्टमेंट्स के लिए आपको काफी सारी वैकेंसीज देखने को मिल जाती हैं। वहीं अगर हम बात करें कनाडा, यूएस, यूके जैसे बड़ी कंट्रीज में, तो वहां पे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होता है। यहां पे आपको कुछ ही डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। सबसे पहला है आपका किचन डिपार्टमेंट। किचन डिपार्टमेंट में आपको सबसे ज्यादा जॉब वैकेंसीज देखने को मिलेंगी इन बड़े कंट्रीज में। उसके अलावा अगर आप F&B सर्विस में बारटेंडर हैं तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं इन कंट्रीज में। साथ ही साथ अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं तो भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी इन कंट्रीज में। लाइक आप फ्रंट ऑफिस मैनेजर हैं, आप हाउसकीपिंग मैनेजर हैं, आप F&B सर्विस के मैनेजर हैं, या फिर आप किचन में किसी भी लेवल पे हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएंगी। इससे समझ ये आता है कि लोअर लेवल पे, यानी कि अगर आप एक हाउसकीपिंग अटेंडेंट है, या फिर अगर आप फ्रंट ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट हैं, या फिर आप F&B सर्विस में सर्वर हैं या सुपरवाइजर हैं, तो आपको उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने को नहीं मिलेंगी, बल्कि आपको लगभग नील के बराबर ही जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। उसका सिंपल सा कारण है बिकॉज ये जो लोअर लेवल की जॉब्स होती हैं ये आपकी थोड़ा सा अनस्किल्ड लेवल की जॉब्स पे आती हैं, और जो मैंने बताया आपको किचन की जॉब, आपका बारटेंडिंग जॉब, या फिर आपके मैनेजरल लेवल जॉब, ये सारी स्किल्ड लेवल की जॉब में आती हैं। तो यहाँ पे आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाती हैं। अनस्किल्ड लेवल की जो जॉब्स होती हैं उसमें मोस्टली क्या होता है कि वहीं से आपको बहुत सारा स्टाफ मिल जाता है। कनाडा में बात करें, अगर हम यूएस में बात करें, यूके में बात करें, ऑस्ट्रेलिया में बात करें, तो क्योंकि उनको वहीं से वो स्टाफ मिल जाता है जो पार्ट टाइम में जॉब करने को तैयार है या फिर जो फुल टाइम भी करने को तैयार है, तो फिर वो इस लोअर लेवल के लिए बाहर जाके दूसरे कंट्री में जाके एक्सपेंस करके क्यों किसी को लाना चाहेंगे। बट वहीं शेफ्स की बात करें, वहीं बारटेंडर्स की बात करें, वहीं मैनेजर्स की बात करें, बिकॉज इनके एक्सपीरियंस वाला इंसान मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है उन कंट्रीज में, तो इसलिए इसके लिए वो फिर भी वैकेंसी आ जाती है। बट अगर हम बात करें बाकी सारे लोअर लेवल्स पे, तो वहां पे आपको वैकेंसीज मुश्किल ही आएंगी। इसका दूसरा तरीका यही है कि आप अगर स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं, बट अगर आप डायरेक्ट जॉब पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कम से कम मैनेजर लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट से जाना चाहते हैं। नहीं तो अदरवाइज आप बारटेंडर या शेफ हैं तो आपका इजीली हो जाएगा, या फिर आपका कोई पर्सनल या स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट है जिसकी वजह से आप जा सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। थर्ड क्वेश्चन आता है कि अगर हमें इन कंट्रीज में जाना है, मान लीजिए हमें गल्फ कंट्री जाना है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जाना है, किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करना है, तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, उसका आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाती हैं, बट उसके थ्रू जाने के चांसेस बहुत मिनिमम है। इवन आप अगर गल्फ कंट्रीज के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर अगर आप डायरेक्टली होटल्स वगैरह में अप्लाई करते हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको रिप्लाई आएगा, क्योंकि मोस्टली वैकेंसीज रिकमेंडेशन के थ्रू जाती हैं या फिर कंसल्टेंट्स के थ्रू भरती है। तो इसलिए अगर आपके कोई कांटेक्ट नहीं है बाहर तो फिर आपको किसी ना किसी कंसल्टेंट को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि कंसल्टेंट्स के पास बहुत सारी वैकेंसीज वगैरह आती हैं, तो उसके थ्रू आप जा सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मेरे पास भी कई बार बहुत सारी वैकेंसीज वगैरह आती रहती हैं, तो अगर आपको चाहिए या आप जाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।
बट ओवरऑल अगर आपको किसी भी कंट्री में जाना है तो एटलीस्ट आपको कंसल्टेंट का सहारा तो लेना ही लेना पड़ेगा। इसके बाद आता है कि भाई क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं अगर हमें दूसरे कंट्री में काम करने के लिए जाना है। तो अगर मैं बात करूं गल्फ कंट्रीज़ की, तो गल्फ कंट्रीज़ के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, केवल आपके हाथ में पासपोर्ट है, आपका सारा काम हो जाएगा, कंसल्टेंट आपके सारा काम करके दे देते हैं। यानी कि आपको वीज़ा के लिए कहीं नहीं भागना पड़ेगा, आपको और किसी चीज़ के लिए नहीं भागना पड़ेगा, आपको केवल मेडिकल कराना होता है, जो आपका मेडिकल हो सकता है, अलग अलग लेवल के मेडिकल्स हो सकते हैं, वो आपको बता दिया जाता है। और आपके स्टार्टिंग में आपके पास केवल आपका पासपोर्ट होना जरूरी है। इसके अलावा आपको वीज़ा के लिए कहीं नहीं जाना होता है, वीज़ा स्टैंप होके आ जाता है, सब चीज़ें होके आ जाती हैं और आपको फिर उसके बाद आपकी जॉब जब कंफर्म हो जाती है तो आप वहीं जाना होता है। वहीं अगर हम बात करें कनाडा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इन तरीके के कंट्रीज़ की बात करें, तो यहाँ पे आपको वीज़ा इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, आपका IELTS स्कोर देखा जाता है, पासपोर्ट तो आपके पास होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे भी होने चाहिए ना। वो डिपेंड कर सकता है कितने आपके अकाउंट में होने चाहिए, वो इस हिसाब से डिपेंड करेगा, कंट्री टू कंट्री वो अलग हो सकते हैं, बट अदरवाइज ये सारी चीजें आपकी होनी जरूरी है। इसके बाद बात आती है कि कितना आपका खर्चा लग जाएगा अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है टोटली। अगर आप गल्फ कंट्रीज में जाना चाहते हैं उसका अलग एक्सपेंस लगेगा, आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जाना चाहते हैं उसका अलग एक्सपेंस लगेगा, अगर आप कनाडा, US, UK जैसे बड़े कंट्रीज में जाना चाहते हैं तो उसका अलग एक्सपेंस लगता है। सो यस, उसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा कि गल्फ कंट्रीज जाने के लिए आपको कितना खर्चा लगेगा, कनाडा अगर आप जाना चाहते हैं उसके लिए कितना आपका खर्चा लगेगा, हर चीज़ के लिए एक कंप्लीट डिटेल वीडियोस आगे आएंगी। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करो इस वीडियो को, ताकि आगे मेरे को मोटिवेशन मिले इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। सो अब बात आती है सबसे ईजी तरीका कहाँ है जाने का, तो वो ऑलरेडी आपको वीडियो में पता चल गया होगा। गल्फ कंट्रीज सबसे ईजी हैं, मालदीव्स वगैरह ये बहुत ईजी हैं जाने के लिए, इवन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, थाईलैंड वगैरह, इन जगह जाना बहुत ईजी है सब जगह। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, US, UK, तो यहाँ थोड़ा टफ हो जाता है, एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए, उसके बाद भी सर्टेन पोजीशन पे आप होने चाहिए, तब जाके आप जा सकते हैं। वेरएज़ गल्फ कंट्री के लिए ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर लोअर लेवल पे हैं, शुरुआती लेवल पे भी हैं, तो आप आराम से जा सकते हैं, कोई इशू नहीं आता है। आपके पास बस राइट अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए। वो राइट अपॉर्चुनिटी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आगे फ्यूचर में जब भी कोई वैकेंसीज वगैरह आएंगी मैं आपको इन्फॉर्म करा करूँगा। साथ ही साथ अगर आप होटल मैनेजमेंट अभी करना चाहते हैं तो उस रिलेटेड भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही है, लाइक जो करना है इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बहुत सारी इस तरीके की वीडियोस आगे भी आने वाली है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।